बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी के दूसरे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो ब्रांचेस है बायोलॉजी की वो 11 है। ठीक है, तो दो हमने पहले डिस्कस किए, वो है बॉटनी और जूलॉजी को। जो बायोलॉजी को मेन डिवाइड किया गया था वो दो ब्रांचेस के अंदर किया गया था। कौन सी थी? एक जूलॉजी थी, दूसरी बॉटनी थी। तो जूलॉजी क्या है? एनिमल के बारे में जो स्टडी करते हैं उससे हम कहते हैं जूलॉजी। और बॉटनी हम किसे कहते हैं? जो स्टडी ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बॉटनी। तो आज हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो जो बायोलॉजी डील करती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो डील करती है, ताल्लुक़ रखती है स्ट्रक्चर यानी बनावट और जो फंक्शंस यानी काम होते हैं, सेल और ऑर्गेनेल्स के जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं उनकी जो ताल्लुकात होते हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से होते हैं। उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो मेन रोल होता है वो होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस जो होता है उसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी ब्रांच डिस्कस करने, वो है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? वर्ड माइक्रो की मीनिंग है स्मॉल। ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, लॉजी मीन्स स्टडी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the biology deals with the study of small organism like bacteria, virus, protozoa। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उससे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, जो हम खुर्दबीनी के हेल्प के थ्रू या उसके ज़रिए हम दे सकते हैं, उससे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, जो ऑर्गेनिज्म हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए यानी खुर्दबीनी के ज़रिए हम देखें उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अब हम आते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पे। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी? जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है प्रीवियसली उसे इकोलॉजी भी कहा जाता था। ठीक है, प्रीवियसली उसे इकोलॉजी कहा जाता था इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म, जो हम एनवायरनमेंट के बारे में, माहौल के बारे में पढ़ाई करें और उसके जो असरात हो वो ऑर्गेनिज्म पर हो। ऑर्गेनिज्म कौन से? एक होते हैं प्लांट्स, दूसरे होते हैं एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स पे जो इफेक्ट्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के होते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, जो हम माहौल के बारे में पढ़ाई करें और उसके जो असरात हैं वो ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स और एनिमल्स पे हो, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, अब हम आते हैं मेराइन बायोलॉजी डिस्कस करने। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नंबर 4 है। व्हाट इज़ मेराइन बायोलॉजी? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो स्टडी करें ऑर्गेनिज्म की इनहेबिटिंग सी एंड ओशियंस, जो ऑर्गेनिज्म किसके अंदर रहें? सी और ओशियंस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में जो स्टडी करें, उनके फिजिकल और केमिकल करेक्टर के बारे में स्टडी करें, उसे हम क्या कहते हैं? मेराइन बायोलॉजी कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सी और ओशियन के वाटर के अंदर रहते हैं उसे हम कहते हैं मेराइन बायोलॉजी। जो उसकी फिजिकल और केमिकल करेक्टर के बारे में स्टडी करें उसे हम कहते हैं मेराइन बायोलॉजी। अब हम आते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी, जो नंबर 5 हमारी ब्रांच है, वो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। व्हाट इज़ फ्रेश वाटर बायोलॉजी? इट स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज, देयर फिजिकल एंड केमिकल करेक्टर अफेक्टेड, जो हम स्टडी करें फ्रेश वाटर बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, जो फ्रेश वाटर होता है उस फ्रेश वाटर बॉडीज़ के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी, जिसके अफेक्ट केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल करेक्टर पे हो। फिजिकल और केमिकल करेक्टर उनके क्या होते हैं, उनके असरात हो फ्रेश वाटर पे, उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब हम आते हैं पैरासिटोलॉजी पे, पैरासिटोलॉजी पे। ठीक है, तो पैरासिटोलॉजी क्या है? पैरा की मीनिंग है बिसाइड, सिटोज की मीनिंग है फूड, लॉजी की मीनिंग है स्टडी। पैरा
बिसाइड सिटोज फूड लॉजी मीन्स जो हम स्टडी करें फूड के बारे में उसे हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड पैरासिटोलॉजी। स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, देयर लाइफ साइकिल्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विथ होस्ट। जो हम स्टडी किसके बारे में करें? पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करें, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करें और उनके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उनके जो फूड होता है, खाजा होता है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है उसके बारे में स्टडी करें और इंटरेक्शंस विथ होस्ट, और उसका जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म का होस्ट के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था मॉस्किटो का। जैसे मॉस्किटो इंसान जो ह्यूमन बींग्स होता है, इंसान होता है, उनको बाइट करता है, उनसे ब्लड सक करता है और वो अपना होस्ट वहाँ पर छोड़ देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉस्किटो का अफेक्ट हो गया है पैरासिटोलॉजी के ज़रिए, जो स्टडी ऑफ फूड होती है। ठीक है, हमें जैसे मॉस्किटो बाइट करता है, ठीक है, जो हमसे ब्लड सक कर लेता है फिर अपना होस्ट छोड़ देता है, जैसे ह्यूमन बींग्स क्या हो जाती है? मलेरिया हो जाती है। लोग बोलते हैं इनको मच्छर ने खाया और इसको मलेरिया हो गई, तो उसका जो मिसाल है वो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है, मॉस्किटो। अब हम आते हैं नंबर 7 ब्रांच पे, जो है ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, तो व्हाट इज़ ह्यूमन बायोलॉजी? ह्यूमन बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन रिगार्डिंग जो ह्यूमन बींग के बायोलॉजिकल जो सारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है मैन के, जैसे उनकी इवोल्यूशन, ह्यूमन बींग की इवोल्यूशन कैसे हुई, उनकी एनाटॉमी क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी इनहेरिटेंस के बारे में, वगैरह वगैरह। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स के सारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में स्टडी की जाए, जैसे इवोल्यूशन, ह्यूमन बींग्स की एवोल्यूशन कैसे हुई है वो, ठीक है, और उसके बारे में एनाटॉमी, जो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजी, जो उनके बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करें उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। हेल्थ, उनकी सेहत के बारे में स्टडी करें, और इनहेरिटेंस उनके बारे में, ये सारे किस में आते हैं? वो सारे ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनकी बारे में स्टडी करते हैं, इवोल्यूशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ, इनहेरिटेंस, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं, जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं। ठीक है, अब हम जो नंबर 8 ब्रांच है वो है सोशल बायोलॉजी। ठीक है, सोशल बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज सोशल बायोलॉजी? तो सोशल बायोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ जो सोशल बिहेवियर होते हैं उनके बारे में स्टडी करें, सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। जो कंसर्न्ड सोशल इंटरेक्शन, सही है, सोशल समाजी जो इंटरेक्शंस होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। जैसे ख़ास जो इनका मिसाल है वो ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, तो सोशल बायोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद सोशल इंटरेक्शन विद इन पॉपुलेशन ऑफ गिवन एनिमल्स स्पीशीज़, especially human beings, focus on such issues whether certain behavior are inherited or culturally induced। सही है, तो ये स्पेशली जो इसका मिसाल है वो कौन सा है? ह्यूमन बींग्स का है। ठीक है, इंटरेक्शंस जो खासकर ह्यूमन बींग्स का होता है सोशल बायोलॉजी के अंदर, सोशल इनहेरिटेंस के ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शंस होता है। अब हम आते हैं नंबर 9 ब्रांच पे। ठीक है, नंबर 9 ब्रांच कौन सी है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, किसके बारे में स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? इट डील विद द टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, पर्टिकुलरली इन ह्यूमन बींग्स, पर्टिकुलरली इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जो टेक्निक्स, इंजीनियरिंग की टेक्निक्स होती है और टेक्नोलॉजी जो होती है, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हल करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, बायो मीन्स, बायो की मीनिंग है लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, जो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकें उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हम कोई भी मेडिसिन तैयार करते हैं, कोई भी मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, वो विद
हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम किसी भी मेडिसिन को ट्रीट कर सकते हैं, यानी प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम कोई भी मेडिसिन तैयार कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जो हम डील करती है टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं जो मेडिसिन के होते हैं। और जैसे हमने इंसुलिन बनाई है, इंसुलिन जो बनाते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जो टेक्निक्स के बारे में स्टडी की जाए उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह अब दूसरा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो आप लाइक करना, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को, और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, आपकी मेहरबानी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक।